वो सुसमाचार क्या था और वो समाचार किस रूप में आया, उसका इस फोटो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है कि सिर कुचलने वाले पुरुष की घोषणा यहां पर अदन की वाटिका में हो गई थी। यह आपको समझना होगा, जिसके चलते एक पुरुष आएगा, लूसीफर, जो सांप के रूप में, मिट्टी खाने वाला सांप, सरपेंट, उसके सर को कुचलेगा। बिब्लिकल लैंग्वेज है, आत्मिक बातें हैं, समझना होगा। उस वक्त से इसके पैर का इंतजार हो रहा था कि वो पुरुष जिसके पांव के नीचे ये कुचला जाएगा। इसकी प्रचार का शुरू हो गया था सिलसिला। एडम टू मोसेस, मैं मोसेस तक इसलिए रखा हूं क्योंकि आगे मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो सिर कुचलने वाले पुरुष की घोषणा यहां हो चुकी थी। अब ये जो सरपेंट है, सांप, मैं आपको इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता हूं या समझाता हूं। ओके, अदन की वाटिका में शैतान की जीत हो गई थी। देख लीजिएगा ठीक से, जीत हो गई थी इसकी। ये विक्ट्री पा चुका था आदम के ऊपर। मैं आदम की बात करूंगा क्योंकि ईव को भी परमेश्वर ने आदम ही कहा, इसलिए मैं आदम कह रहा हूं, ठीक है ना। उत्पत्ति 5 का 2-3 पढ़ लीजिएगा। अदन की वाटिका में जैसे ही शैतान की जीत हुई और ये जैसे ही बाहर निकले दोनों, आदम और हवा, एडम एंड ईव, जिसको मैं एडम कह रहा हूं, एक न्यूज फैला दी कि हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम हार गए, हम बंधन में आ गए, हम श्राप में आ गए, ये निकल गया, वो निकल गया, ये छूट गया, वो छूट गया। और सबसे बड़ी छूट, इनका जो लॉस हुआ वो हो गया कनेक्शन विद गॉड, वो टूट गया। तो इनके जब बच्चे हुए होंगे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो एक न्यूज चली, और वो ये न्यूज चली सांप का डर। फोटो देख लीजिएगा, सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला, सांप का डर। परसों की बात है, सॉरी पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने सोसाइटी के नीचे टहल रहा था। एक मां अपने बच्चे को ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो भूत आ जाएगा, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो भूत आ जाएगा। तो वो जो बच्चा था वो फिर दौड़ना शुरू कर दिया मां के पीछे। ऐसी बात आप लोग भी करते हैं ना, कि जल्दी जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत आएगा, भूत आएगा, भूत आएगा, चुड़ैल आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। और कुछ कुछ गांव में तो अलग अलग कहानियां चलती हैं, कुछ कुछ और भी बोलते हैं, ऐसा आएगा वैसा आएगा। यू अंडरस्टैंड? सांप का डर। पूछा होगा ना वहां पे, अदन की वाटिका में आपके साथ क्या हो गया? आप किससे हार गए? आप किससे डर गए? ऐसा कौन था वहां? और बोला सांप, सरपेंट, सांप 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 सांप। बताइए, तो सांप का डर शुरुआती दुनिया में खूब चला। आदम यानी कि एडम टू मोसेस तक एक बात खूब चली, वही पुराने सांप का डर। और इसी को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा लिखवा दिया गया, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। तो जितने पास्टर्स, प्रीचर्स, बाइबल रीडर्स, चर्च चलाने वाले, आप जब पढ़ते थे ना वही पुराना सांप, वही पुराना सांप, अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अदन की वाटिका से निकलते ही सांप के डर का खूब चलन चला। जैसे उस मां ने बच्चे को कहा ना कि अरे जल्दी चलो भूत आ जाएगा, अरे जल्दी सो जा भूत, अरे खाना खा लो नहीं तो भूत आएगा, अरे पढ़ाई करो। यू अंडरस्टैंड? ऐसे सांप का डर खूब चला। मैं आपको कनेक्ट करता चला जाऊंगा, खूब चला। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी गहरी बातें आज रखूंगा आपके बीच में। तो जिसके चलते फ्रॉम एडम टू मोसेस ये सांप का डर चला। आपको मैं प्रूफ करूंगा। आपको पता है
गिनती की पुस्तक 21 का 9 में जब वहां पनिशमेंट के रूप में, परमेश्वर यहोवा के पनिशमेंट के रूप में डसने वाले सांप को भेजा गया, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा, सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पे लटकाया, जिसका एग्जाम्पल जीसस खुद लेते हैं कि जैसे मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाए। क्या कनेक्शन है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि ये जो सांप है, इसका जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, पौलुस तक में भी मिलता है, और प्रकाशित वाक्य अंत होता है इस शब्द के साथ कि वही पुराना सांप। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सुसमाचार है उसको बिगाड़कर, उसको बिगाड़ने का काम यह सांप के पास में पहुंचा दिया गया था, और सांप अदन की वाटिका में जीत चुका था। आदम के दिमाग में सांप का डर, ईव हव्वा के दिमाग में सांप का डर, उनके बच्चों के दिमाग में सांप का डर, और यहां पहुंचते पहुंचते सांप का डर। अब मूसा के साथ कुछ और भी हुआ, वो भी रखूंगा मैं। जब वो मिनिस्ट्री में आ रहे थे तो सांप का ही जिक्र हुआ है, बताऊंगा कैसे। यू अंडरस्टैंड? फिर कह दे रहा हूं, यूट्यूब और फेसबुक वालों खूब शेयर करिए, इनवाइट करिए, इसकी लिंक कॉपी करिए, और जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बैठे आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो इसकी लिंक कॉपी करिए और डाल दीजिए। दोस्तों सुनिएगा, जैसे ही परमेश्वर ने कहा पीतल का सांप खंबे पे लटका दो, जानते हो उसके पीछे सीन क्या हो रहा है? मैं खेलता हूं सांप से, परमेश्वर बताना चाह रहा है, मैं खेलता हूं सांप से, मेरे हाथों में कठपुतली की तरह है ये सांप, इशारों पे चलते हैं ये सांप। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिवाइथन, अय्यूब की पुस्तक में पढ़ा होगा, लिवाइथन, बीमत एंड सीज, ये टोटल 3 क्रीचर्स हैं। एक है आकाश में सीज, एक है पृथ्वी पर बीमत, और एक है लिवाइथन पानी में। जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक 41 का 1 से आगे कहता है, मैं तो जैसे चिड़िए से कोई खेलता है, मैं ऐसे लिवाइतन से खेलता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अय्यूब को लगा कि जिसने मेरा सब कुछ छीना है वो अगर शैतान है तो परमेश्वर से भी ताकतवर शैतान हुआ, तो उसने ये 3 क्रीचर्स को उसके सामने रखा, बोला बेटा मैं इसके साथ खेलता हूं। वैसे ही पीतल का सांप ऊपर लटका देना। पीतल ही क्यों? जब यूहन्ना यीशु को देखता है तो उसके पांव को पीतल के रूप में देखता है, अगर आपको याद होगा। वाह, सही। तो बात को समझिएगा, परमेश्वर यहां पे जिस पीतल के सांप को तुम अभी तक डरते 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 आ रहे हो, ये देखो मैं उसके साथ खेलता हूं। अब इसको देखो, क्योंकि ये पीतल है। एक दिन कोई आएगा जो इसी को, इसके लिए दुख, जिसकी वजह से जो पाप आया उसके लिए दुख, मानव जाति जो उसके दायरे में फंस गए उसके लिए दुख, पीतल सफरिंग को दर्शाता है, दुख उठाएगा। सब आत्मिक बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब इस पीतल के सांप ने इन लोगों को बचा लिया तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया? अरे वाह, अगर पीतल के सांप ने हमको बचा लिया है तो इसका मतलब है कि ये वापस हमको ना डसे, हमको वापस नुकसान ना करे। आओ इसकी आराधना करें। ये देख लीजिए, द बुक ऑफ, आई मीन 2 किंग ऑफ, जो पुस्तक है ओल्ड टेस्टमेंट की, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए, यानी कि ब्रैकेट में सांप के लिए, धूप, ऑल्टर पे धूप, ऑफरिंग, आराधना, कि हमको वापस नहीं काटना, अब हमको, इसको कहते हैं दोस्ती कर लेना। ऐसी मूर्खता आज भी चल रही है, अगर आपको मेरा इशारा मिल रहा हो।
सृष्टि की आराधना नहीं करते हैं, सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं दोस्तों। जो सृष्टि है ना, क्रिएशन, वो बड़ा नहीं है या वे बड़े नहीं है, क्रिएटर बड़ा है, क्रिएशन बड़ी नहीं है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए ना क्या हो रहा है यहां पे। मैं चित्र का सहारा इसलिए लेता हूं ताकि आपको मैं बात को समझा सकूं। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या हम सीख रहे हैं? क्या आप कुछ बातों को समझ रहे हैं? मैं आऊंगा जल्दी से, आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। इसलिए मैंने कहा था फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में लाइव आऊंगा। और मैं आपको वापस बता दूं, और खास करके मेरे विरोधियों को, कि डैनियल राज बहुत वीडियो बनाने वाला है। लॉरेंस, सत्यवचन और कौन है, ये जितने भी चिटर पुटर लोग हैं, मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूं 2025 में। इसलिए मैंने कहा था, अभी जो लाइव देख रहे फेसबुक और यूट्यूब पर, मैंने इसलिए कहा था कि यहां मेरी मेहनत है। आप लोगों को लगता होगा कि अरे सब ऐसे ही हो जाता है, डैनियल राज फेस लाइव आए देख लिया खत्म। नहीं मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है और खूब पैसे खर्च होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही अदन की वाटिका से निकला आदम और हव्वा, तो एक खौफ था, डर सांप का। जानते हो, जब परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया, मूसा, जरा चित्र देख लीजिएगा, मैं ये चित्र इसलिए रखता हूं ताकि आपको समझा सकूं। उसको कहा कि तुझे जाना है, लोगों को छुड़ाना है। कैसे पॉसिबल है परमेश्वर? ताज्जुब की बात है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप कनेक्ट कर पाओगे। पास्टर्स, लीडर्स, प्रीचर्स, आप लोगों को भी कह रहा हूं। लकड़ी नीचे फेंक, सांप बन जाएगा। लकड़ी का पूंछ पकड़ ले, फिर लकड़ी बन जाएगा। मतलब सांप का पूंछ पकड़, फिर लकड़ी बन जाएगा। अब यहां पे लकड़ी आ गया, क्रूस, वहां पीतल, यहां लकड़ी, वहां सांप, यहां भी सांप। किसको दर्शा रहा है? ये वही पुराना सांप है। लेकिन जैसे ही लकड़ी को फेंका, सांप बन गए। मूसा डर गया। देखो, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, और जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। अब आपको पता चल रहा है सांप का खौफ कितना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि जनरेशन बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, आदमी एजुकेटेड हो चुके हैं, और इसको बीते कई बरसों चले गए, हजारों साल चले गए। लेकिन उन दिनों में जब कोई सांप देखता था तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर बनती होगी, ये वही सांप है जिसने आदम को फंसाया, ये वही सांप है जिसने ईव को फंसाया, ये वही सांप है जो उन पर जीत गया। इससे डरो, इससे डरो, इससे डरो। आज कैसे हैं? एक लकड़ी लेते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं और उसको जंगल में जाके छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं, स्नेक कैचर्स, आई थिंक उसको यही बुलाते हैं। मूसा के वक्त में ये नहीं था। जो लकड़ी तेरे हाथ में, बोला क्या है? बोला लकड़ी, रॉड, नीचे फेंका, सांप बन गया। जैसे ही मूसा भागने लगा, वचन 5 को पढ़ते, तब उसने उसे हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। इसको कहते हैं कि मूसा सीख गया सामना करना। यही तो लिखा है ना याकूब की किताब उसका 4 का 7 8 में, कि उसका सामना करो वो भागेगा। ऊपर क्या लिखा है कि मूसा भाग रहा है, लेकिन जब सामना करना सीख गया तो सांप भाग गया। मैं यही तो चाहता हूं कि मसीह समाज सीखे, सामना करना सीखो, वो भागेगा। आजकल दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी आप जो प्रार्थना निवेदन बांटते हैं और जो प्रार्थना निवेदन की दुकान चलाते हैं, मेरे को किसी ने लिंक भेजा था, कोई लोग हैं जो अलग अलग देश से आते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। कोई ब्रदर्स भी आते हैं, सिस्टर्स भी आती है, सर पे दुपट्टा डाल के। मैं अनीता के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं सुनीता के लिए, कविता के लिए, पता नहीं किसके के लिए प्रार्थना करते हैं। लाल दुपट्टा, पीला दुपट्टा, प्रभु दिखा रहा है, तुमको चंगाई दे रहा है, तुमको ये मिल रहा है, तुमको वो मिल रहा है। सब बकवास। ऐसी प्रार्थना ऊपर बैठा परमेश्वर सुनता ही नहीं। आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूं, प्रार्थना परमेश्वर उसकी सुनता है जो खुद प्रार्थना करता है, और वो भी उसकी इच्छा से जो परमेश्वर चाहता है।
सामना करना सीखो। मैं ये कह रहा हूं, बैसाखी मत दीजिए चर्च को। बहुत सारे पास्टर्स क्या कहते हैं, रात की प्रार्थना करेंगे। बोला कैसे? बोला सब अपने अपने घर से प्रार्थना निवेदन की चिट्ठी लिख कर लाएंगे और वहां पे देंगे हमको, और हम सब प्रार्थना करेंगे। क्यों भाई, खुद प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना आपको ग्रुप में करनी है। जैसे पतरस जेल में था ना, एक्ट चैप्टर 12 में, वो जेल में था ना, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। मिनिस्ट्री के लिए कलीसिया बैठ के प्रार्थना करे, शहर के उद्धार के लिए कलीसिया बैठ के प्रार्थना करे, मिनिस्ट्री सेवा उसके लिए प्रार्थना करे, कोई दिक्कत नहीं है। पौलुस कह चुका है कोलोसियन 4:3 में, मेरे लिए प्रार्थना करो कि वचन सुनाने के लिए द्वार खुल जाए। इसके लिए होती है प्रार्थना। मेरा सर दर्द ठीक कर दो, आज मुझे जुकाम है, आज मुझे खांसी है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे बॉडी में मूंगी आ गई है। वाह बेटा, इन सब के लिए बैठा है ऊपर परमेश्वर आपका। ये सब, अरे भाई खुद प्रार्थना करो। जब भूख लगती है तो खाना कौन खाएगा? तुम खुद खाओगे। वैसे तुम्हारी जरूरत है, परमेश्वर तुम्हारा पिता है। यह आपको क्यों नहीं समझ में आता? तुम बेटी हो तो वो तुम्हारा पिता है, तुम बेटे हो तो वो तुम्हारा पिता है। लेकिन 90% चर्च के सेवकों ने अपनी कलीसिया को अपाहिज बना दिया। बीच में यह डाल दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो सामना करना सीखो। मूसा जब सीख गया, बोला अरे वाह, ये इतना आसान था, मैं तो भाग रहा था। लेकिन दोस्तों गजब की बात यह कि यहां पे सांप आ गया। अब इस जीसस को मैं बीच में ला रहा हूं क्योंकि मूसा के साथ ऐसी दो बार घटना हो गई। यहां लकड़ी और वहां पीतल, इसके बाद पीतल, यहां लकड़ी। जानते हो इसका कनेक्शन कहां है? यहां पर दे रहा हूं, द बुक ऑफ डिटरनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18:18। सो मैं, यानी कि ब्रैकेट में यहोवा कह रहा है, उनके लिए, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, मूसा के समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, प्रॉफिट। बस यहां से कॉन्सेप्ट को उठा लिया मुसलमानों ने कि ये यीशु नबी है। यीशु प्रॉफिट नहीं है, द प्रॉफिट है। एक होता है अ प्रॉफिट, एक होता है द प्रॉफिट। मतलब बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे, यीशु वैसा नहीं है। मैं तेरे भाइयों के लिए, यानी कि यहूदियों के लिए, तेरे समान, मतलब जो तू अभी लीड कर रहा है उसकी वजह से बोल रहा है एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। जैसे यिर्मयाह कहता था मैं तो लड़का हूं, मैं बात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, एक मिनट को, आग का कोयला उसके मुंह में डाला, फर्राटेदार बात करने लगा यिर्मयाह। अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। वह यानी यीशु। और आपको पता है शास्त्री फरीसी इस बात को जानते थे, इजरायली जूइश इस बात को जानते थे। तो उन्होंने यूहन्ना के पास भेजा, क्या वो तू है? तो क्या तू वह है? क्या तू वह भविष्यवक्ता है? ये क्वेश्चन पूछा था। जॉन ने कहा कि मैं तो नहीं हूं, उसने सीधा इनकार किया। जानते हो दोस्तों पौलुस के साथ क्या हुआ था? यही सांप फिर वापस आया रखूंगा इसको। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 3। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। पौलुस भागा नहीं, पौलुस डरा नहीं, उसने झटक दिया। बस ऊपर जरा फोटो देख लीजिए, उसने झटक दिया। लोगों को क्या लगा पता है? वहां के लोगों को अभी मर जाएगा, यह श्रापित आदमी है, पानी से बच गया लेकिन धरती ने इसको सांप से कटवा दिया, देखो अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा। जब नहीं मरा उसी को कह दिया ये देवता है। तो पौलुस भी लूसीफर का सामना करना सीख गया था। अब आपको क्या लगता है ये इत्तेफाक है, ये एक छोटी घटना है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है जब उसने लकड़ी में आग लगाई, बटोर कर आग पर रखा, तब लूसीफर यानी कि ये सरपेंट बाहर आया। ये सब एक मैसेज दे रहे हैं आपको और हमको आज कि सुसमाचार किस पे प्रबल हुआ, किस पे प्रकट हुआ, ये बताने के लिए ये सब घटना घट रहा है। आपको पता है
जब यीशु ने 12 चेलों को 70 चेलों को भेजा तो ये एक बात सामने आई। जब ये 70 चेले लौट कर खुशी से आ रहे थे तो जीसस ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सांपों, बिच्छू मतलब इवल स्पिरिट्स, सांप मतलब बॉस लूसीफर, ये लैंग्वेज है। आगे रखूंगा। मरकुस 16:18 क्या कहता है? सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई कुछ हानि ना होगी। तो दोस्तों अभी तक अदन की वाटिका में जो सांप सक्सेस हो गया था, सबसे पहले जो उसका खौफ था ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में और यहां तक कि भी यीशु के वक्त में भी उस खौफ को यीशु ने हटा दिया और कहा कि सामना करो। ये वही पुराना सांप है। आगे मैं रखूंगा थोड़ा सा और, ये वही पुराना सांप है जिसके लिए ये प्रोफेसी हुई थी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। वह ब्रैकेट में वो पुरुष यानी कि जीसस, यशुआ हमशियाह, तेरे सिर को कुचल डालेगा, तेरे सिर को यानी लूसीफर के सिर को जो सांप है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुने। तो यहां पे लूसीफर का सर को चल दिया गया था क्रूस पर। ये देख लीजिएगा, ये वो पुरुष है दोस्तों। ये ऐरा गहरा ऐसा वैसा नहीं था जो कई लोग कहते हैं, खास करके जाकिर नाइक ना। दोस्तों जानते हो पौलुस ने इसी सांप का क्या जिक्र किया है? परंतु मैं डरता हूं कि जिस सांप ने, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, और उसके बिल्कुल ठीक में रोमियो की किताब उसका 16 का 20 में क्या लिखा? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र को छुड़वा देगा, तुम्हारे पांव से। इसका मतलब क्या है? जब तुम उस पुरुष को पहचानोगे, जब तुम उस कुचल देने वाले की जो घोषणा हुई थी अदन की वाटिका में, क्योंकि वहां पे सांप जीत गया था, लेकिन अब तुम फिर जीतोगे क्योंकि तुम आदम जात हो, तुम्हारे पांव से आदम और हवा हार गए थे बगीचा में, लेकिन यीशु के कलीसिया में ये नहीं हारेंगे। यही वजह है कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, खास करके मसीह वालों से कहता हूं कि प्रार्थना निवेदन मत बांटा करो और दूसरों के साथ प्रार्थना निवेदन की भीख मत मांगा करो। अपने आप को खुद मजबूत करो और अपने पैरों से लूसीफर को कुचलो जो तुम्हारे लिए आता है बीमारी और कर्जा और पता नहीं किस किस रूप में। कैसा लग रहा है? वाह ना दोस्तों,